बताया कि हम बदायूं अज़ादारी की जानिब से ये प्रोग्राम पेश कर रहे हैं। हम इस वक्त मौलाए कायनात मौला मुश्किल कुशा हज़रत अली अलैहिस्सलाम के रोज़े के सामने मौजूद हैं। तमाम हिंदुस्तान से ज़ाकिरीन और तमाम हिंदुस्तान से अंजुमन और मोमिनीन दूर दूर से यहाँ तशरीफ़ लाए हुए हैं। सामने है मोमिनीन यहाँ मौजूद हैं। जंजीरी मातम अभी पूरा हो चुका है अंदर और तमाम दुनिया से लोग यहाँ तशरीफ़ लाए हुए हैं। 4 दिन का प्रोग्राम हर साल यहाँ होता है। 21 मई से ये प्रोग्राम शुरू हुआ है और आज इस प्रोग्राम का तीसरा दिन है, हफ्ते का दिन है आज। और इस हफ्ते के रोज कल इस प्रोग्राम का इख्तिताम हो जाएगा रात को इस मजलिस के इस महफिल के बाद। हम इस दूसरे रोजे पे आपको ले जाएंगे और वहाँ इसकी पूरी तफसील करेंगे बयान। बहुत शुक्रिया। यह है दरगाह आलिया नज़फ़े हिंद जोगीपुरा, जो उत्तर प्रदेश के नजीबाबाद से कुछ दूरी पर बसा है। यह दरगाह काफी कदीमी है, जहां हजारों लाखों लोग मुरादों को लेकर यहां आते हैं और शिफायाब होकर जाते हैं। माना जाता है कि मौला अली की दरगाह की खासियत यह है कि यहाँ जो भी सवाली आता है अपने दामन को भर कर जाते हैं, क्योंकि यहाँ पर हर इंसान की सभी जायज़ मुरादें पूरी होती है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम सैयद अहमद मेहदी और फ़र्शी आबदी। मैं नौगावा सदा से ताल्लुक़ रखता हूँ। वतन मेरा वहीं का है। मुकीम हम लोग यहीं पर रहते हैं, जोगीपुरा, दरगाह आलिया नज़फ़े हिंद जोगीपुरा। कितने ज़ायरीन यहाँ आते हैं? यहाँ की खुसूसियत जो है, जो ख़ास बात है वो क्या है? हालांकि यहाँ पर तो मौला की दरगाह है, मगर थोड़ा सा आप अपने लफ्ज़ों में बयां करेंगे तो ज़्यादा। बेशक यहाँ तो खैर मौला का करम है। यहाँ पर हिंदुस्तानी और इंडिया नहीं, आउट ऑफ इंडिया से भी लोग यहाँ पर आते हैं माशाल्लाह। मतलब हर फ़िरके का इंसान यहाँ पर आते हैं और यहाँ से अपनी मुराद पाते हैं। भतीजा कैदी बना है, बेड़ियां पहने रण में खड़ा है, मेरा भतीजा कैदी बना है। मोमिनीन इकराम, हम इस वक्त मौजूद हैं दरगाह आलिया नज़फ़े हिंद जोगीपुरा में बीबी फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा के रोज़े के सामने। ये रोज़ा है बीबी फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा का और इस रोज़े पे मर्द लोगों का जाना अंदर मना है। मस्तूरात इसमें अंदर जाती हैं और दुआएं मांगती हैं। पूरी दुनिया से, जैसे हमने आपको बताया, यहाँ मस्तूरात और मर्द लोग और तमाम ज़ाकिरीन और अंजुमनें तशरीफ़ लाती हैं, अपनी मुरादें लेके आते हैं, अपनी मन्नतें लेके आते हैं। ये देख रहे हैं मौला हुसैन, मौला अब्बास और मौला अली के रोज़े के साथ साथ ये मौला फ़ातिमा शहज़ादी फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा का रोज़ा है। और इस रोज़े के ठीक सामने मौलाए कायनात मौला मुश्किल कुशा हज़रत अली अलैहिस्सलाम का रोज़ा है। और ये देख रहे हैं अंजुमन का लाइव टेलीकास्ट यहाँ चल रहा है और हम बदायूं अज़ादारी के ज़रिए आपसे जुड़े हुए हैं। यहाँ तमाम मस्तूरात और लोग मोमिनीन जो हैं वो अपनी हाज़िरी दर्ज कराने आए हैं, मन्नतें मानने आए हैं। यहाँ तमाम दुनिया से लोग आते हैं और अपनी हाज़िरी दर्ज कराते हैं, अपनी मन्नतें मांगते हैं। ये बहुत मखसूस रोज़ा है, शहज़ादी फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह का रोज़ा है। इसमें मस्तूरात का अंदर जाना जो है वो लाजिम है, लेकिन यहाँ मर्द लोगों का अंदर जाना लाजिम नहीं है। बाहर से हम आपको ज़ियारत कर रहे हैं। आप पूरी दुनिया में बदायूं अज़ादारी के ज़रिए शहज़ादी कौनैन फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा के रोज़े की जो है वो ज़ियारत कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया। मौला अली की दरगाह के ठीक सामने शहज़ादी कौनैन जनाबे फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा की दरगाह है। दरगाह की नक्काशी करबाला के रौज़े की शक्ल नुमा है। ठीक बीच में जनाबे सकीना का रौज़ा है और थोड़ी दूर पर गजी अब्बास का परचम लहराता है। मोमिनीन, जैसा कि हमने अभी आपको बताया, हम मौला अली अलैहिस्सलाम के रोज़े पे मौजूद थे। वहाँ हमने बताया ये रोज़ा मौला अब्बास का रोज़ा है। इस रोज़े पे लोग आते हैं अपनी मन्नतें लेके, अपनी मुरादें लेके, और ये वो बेहतरीन रोज़ा है कि जहाँ मन्नतें पूरी होती हैं, मुरादें पूरी होती हैं। लोग दूर दूर से अपने झोली फैलाए हुए आते हैं और मौला के करम से उनकी झोलियाँ भरती हैं। मौला अब्बास कौन? वो मौला अब्बास जो सकीना के चचा थे, जिन्होंने सकीना से वादा किया था कि सकीना मैं दरिया से पानी लेके आऊँगा। जो भी मोमिनीन आते हैं और वो बीवी सकीना का वास्ता दे के इस रोज़े पे दुआएं मांगते हैं, वो दुआएं पूरी होती हैं। तमाम दुनिया से लोग आ रहे हैं। देखिएगा
तमाम पैर रखने की जगह नहीं है, इतने मोमनीन हैं। और इस रोज़े पे लोग दुआएं और मन्नतें मांगने आते हैं। बहुत ही मुबारक रोज़ा है ये, और मौला अब्बास के रोज़े पे हम इस वक्त मौजूद हैं। और हमारी दुआ है कि आप सभी मोमनीन जो बधाइयों अज़ादारी के ज़रिए से इस वीडियो को देख रहे हैं, मौला अब्बास उन सबकी हाज़िरी कबूल करें, उनकी दुआएं कबूल करें। बहुत शुक्रिया। है तेरी बहने बेरी दगाजी, है तेरी बहने बेरी दगाजी। क्या करे तन्हा गम ज़दा गाज़ी, है तेरी बहने बेरिदा गाज़ी। मोमनीन इकराम, हम इस वक्त दरगाह आलिया नजफ़ हिंद जोगीपुरा के दादा राजू साहब के मज़ार पे मौजूद हैं। आप देख सकते हैं ये दादा साहब का मज़ार है और दादा राजू साहब का मज़ार, यही वो मज़ार है जो शुरुआत थी, जो नींव थी जोगीपुरा की, जो दरगाह आलिया नजफ़ हिंद की। आप ही के साथ जो मौजज़ात हुए उसकी ही वजह से, उसकी ही बदौलत ये सारे रोज़े यहाँ तामीर हैं। सबसे पहले दादा राजू साहब ही यहाँ तशरीफ़ लाए, इनका पूरा मौजज़ा अपनी एक किताब में दर्ज है। और यहाँ जो लोग मोमनीन आते हैं वो सबसे पहले दादा राजू साहब के मज़ार पे जाते हैं। दादा राजू साहब के मज़ार के साथ यहाँ मौला कायनात मौला मुश्किल कुशा हज़रत अली अलैहिस्सलाम का रोज़ा है, मौला इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का रोज़ा है, मौला अब्बास का रोज़ा है, शहज़ादी कौनैन फ़ातिमतुज़ ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा का रोज़ा है। तमाम मोमनीन ये अंदर मज़ारात हैं और दादा राजू साहब के मज़ार पे, और अंदर से भी मोमनीन हम आपको ज़ियारत कराएंगे। इस ज़ियारत के लिए, इस वीडियो को लाइक और शेयर करने के लिए आपसे गुजारिश है कि बधाइयों अज़ादारी और इश्क़ करबला नेटवर्क से जुड़ें और इसको सब्सक्राइब करें और इस चैनल को शेयर करें। बहुत शुक्रिया, खुदा हाफ़िज़। दादा राजू की दरगाह बनी हुई है। ये वही दादा राजू हैं जिनसे मिलने मौला अली खुद आए थे। कहा जाता है जब शाहजहां बीमार पड़ गया, उसकी बादशाहत उसके हाथों से फिसलने लगी और तख्त पर उसका बेटा औरंगजेब बैठ गया। दादा राजू उस वक्त शाहजहां के कमांडर हुआ करते थे, लेकिन औरंगजेब के बादशाह बनते ही सब कमांडरों को मारना शुरू कर दिया। लिहाजा दादा राजू को औरंगजेब का रवैया पसंद नहीं आया। औरंगजेब ने भी दादा राजू को कत्ल का फरमान जारी कर दिया। लिहाजा दादा राजू अपने वतन जोगीपुरा आ गए और जंगलों में छुपकर मौला अली को याद करते रहे। आप बहुत नमाजी, परहेजगार और मुत्तकी थे। एक दिन एक हिंदू ब्राह्मण घास काट रहा था जो बहुत ज़ईफ और कमजोर आंखों वाला था। उसने देखा कि एक शख्स घोड़े पर सवार स्याह नकाबपोश आया और कहा, जाओ और जाकर दादा राजू से कहो मैं आ गया जिसको वो रोज बुलाता है। उस बूढ़े ने कहा, मैं बहुत कमजोर और नाबीना हूँ, कैसे जाऊंगा। उसका ये कहना और मौला अली का सुनना उसके बदन की तनावाई वापस आ गई। वो ठीक महसूस करने लगा। वो भागा और दादा राजू से बयान किया। दादा राजू वहाँ से भागते हुए उस मुकाम पर पहुँच आए जहाँ मौला अली का क़याम था, पर वहाँ घोड़े के कदम के अलावा कुछ न मिला। दादा राजू 7 दिन लगातार बिना खाए पिए वहीं पड़े रहे और 7वें दिन मौला अली ने बशारत दी कि तुम महफूज हो। तब से ये जगह मशहूर और मारूफ हो गई। मौला अली ने पानी का चश्मा भी जारी किया। कहा तो ये भी जाता है कि इस जमीन पर कई साल तक शेर भी हाजिरी हजरात, हम इस वक्त दरगाह आलिया नजफ़ हिंद में जो शबीहें बनती हैं, जो तबरुकात दिखाए जाते हैं, उसमें हम इस वक्त मौजूद हैं बीबी सकीना के और सैयद सज्जाद के क़ैदखाने की शबी के सामने। यहाँ तमाम शबीहें बनी हुई हैं और मज़ारात बने हुए हैं और लोग इसकी ज़ियारत के लिए जूख दर जूख आ रहे हैं। और पीछे भी गुजरी जो हम पे कैसे सुनाऊं, नील रसल के कैसे दिखाऊं, घर ये नबी का लुट गया है
गरीबा का है ये मंजर, खाक नशी है पीछे भी आप देख सकते हैं, कैमरे को पीछे घुमाइए ज़रा सा, और लोग जो हैं वहाँ ज़ियारत के लिए आ रहे हैं। ये करबला की मंजरकशी है पूरी, जो करबला में जो मंजर दिखाया गया था उसमें तमाम जो शोहदाए करबला शहीद हुए, और ये पूरे करबला में जिस तरह से वहाँ ये तीर बिखरे हुए थे और ये जो नेज़े बिखरे हुए थे, तमाम लाशें पड़ी हुई थी वहाँ, ये देख सकते हैं आप। ये करबला में खैमे जिस तरह से लगे हुए थे, और ये नहर फुरात की मंजरकशी है, नहर फुरात किस तरह से करबला में थी। ये मंजरकशी हर साल यहाँ दरगाह आलिया नजफ़ हिंद में जो सालाना प्रोग्राम होते हैं उसमें लगाई जाती है। ये सारे वीडियो आपको हमारे दोनों यूट्यूब चैनल बदायूं आज़ादारी और इश्क़ करबला नेटवर्क्स में मिलेंगे। आप इसको सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। बहुत शुक्रिया, खुदा हाफिज़। मोमिनीन इकराम सलाम अलैकुम। हम मौजूद हैं इस वक्त दरगाह आलिया नजफ़ हिंद जोगीपुरा में इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के रोज़े पे। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का नाम आया और आँख में आंसू आए। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम वो कि जिन्होंने करबला में अपने 72 साथियों के साथ शहादत दी। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम वो कि जिन्होंने अपने कड़ियल जवान अली अकबर अलैहिस्सलाम को इस इस्लाम पे सदका कर दिया। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम वो कि जिन्होंने अपने 6 माह के बच्चे अली असगर को इस इस्लाम पे न्योछावर कर दिया। आप सब मोमिनीन माह मुहर्रम में आज़ादारी करते हैं और गम मनाते हैं हुसैन का, लेकिन ये 4 दिन का जो सालाना प्रोग्राम आज़ादारी का दरगाह आलिया नजफ़ हिंद जोगीपुरा में होता है, ये वो अजीम प्रोग्राम है कि जिसमें पूरी दुनिया से लोग, हिंदुस्तान से, पाकिस्तान से और दीगर ममालिक से आते हैं। अभी एक ज़ाकिर यहाँ तशरीफ़ लाए हैं, वो भी हिंदुस्तान के बाहर से हैं, जो ख़िताब फरमा के गए हैं। आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का रोज़ा यहाँ तामीर है और ये बहुत पुराना रोज़ा है। अभी हमने आपको ज़ियारत करवाई दादा राजू साहब के मज़ार पे। दादा राजू साहब सबसे पहले दरगाह आलिया नजफ़ हिंद जोगीपुरा में यहाँ तशरीफ़ लाए और उन्होंने ही इन सारे रोज़ों की नींव डाली। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का गम सारी दुनिया में मनाया जाता है, लेकिन ये 4 दिन की जो सालाना जो मजालिस हैं दरगाह आलिया में, इसमें सिर्फ़ एक तबके के या एक कौम के या एक जगह के लोग नहीं आते, बल्कि सारी दुनिया से लोग आते हैं, हिंदुस्तान के कोने कोने से। और सारी जो मेन चीज़ है जो मैं आपको यहाँ बताना चाहता हूँ वो ये है कि आप यहाँ खैमों में, खाक पे लगे हुए खैमों में देखेंगे कि करोड़पति से करोड़पति जो 50-50 लाख की गाड़ियों में लोग आ रहे हैं, वो खाक पे बैठे हुए हैं। क्यों बैठे हुए हैं? इसलिए कि वो जानते हैं कि ये वो दर है कि जहाँ बड़े से बड़ा जो करोड़पति है वो भी खाक नशीन हो जाया करता है। क्योंकि अगर अमीरुल मोमिनीन का लक़ब किसी के लिए है तो वो मौलाए कायनात मौला मुश्किल कुशा हज़रत अली अलैहिस्सलाम के लिए है। तमामी मोमिनीन से गुजारिश है कि इश्क़ करबला नेटवर्क्स और बदायूं आज़ादारी नेटवर्क्स को सब्सक्राइब करें। इस चैनल के ज़रिए हम आपको तमाम ज़ियारत करवाते हैं, तमाम रोज़ों की ज़ियारत करवाते हैं, तमाम मोमिनीन। मैं अपने एक भाई से आपकी मुलाकात कराता हूँ। भाई कहाँ से तशरीफ़ लाए हैं? सकलैन हैदर मेरा नाम है, बनारस से आया हूँ। सकलैन हैदर साहब मदारिस से यहाँ बनारस से तशरीफ़ लाए हुए हैं। कब से आ रहे हैं यहाँ बताइए? यहाँ 2002 से आ रहे हैं भाई। 2002 से आ रहे हैं। कभी कोई ऐसा मोजज़ा, कोई मन्नत आपकी जो आपने मानी हो ना पूरी हुई हो? भाई जब लॉकडाउन लगा हुआ था उस टाइम बहुत तड़प थी, 2 साल मैं वही नागा हुआ, मेरा आया नहीं था। मेरे पास बहुत हालात ख़राब थे। अजगैब से मौला ने सीला लगा दिया, तो फ़ोन आया 10,000 रुपये मुझे तुरंत मिला, मैं तुरंत टिकट करा के आ गया भाई। ये मौला का मोजज़ा था भाई, सोच के परे वाली बात। देखिए सकलैन भाई ने अभी आपको बताया कि 2002 में उनके साथ एक अजीबो गरीब वाक़या हुआ और उनको मौला ने कैसे मदद की। देखिए ये जो मोजज़ात हैं और ये जो गैबानी मदद है लोगों की, वो इन दरों पे ही मिलती है। तमाम दुनिया से लोग जो आज आ रहे हैं, करोड़पति लोग जो खैमों में खाक पे पड़े हुए हैं, वो सिर्फ इसीलिए। एक शेर अब से बरसों पहले कहा गया था नमाज के सिलसिले से कि एक ही सफ़ में खड़े हो गए 2 लोग और उनके नाम थे, और वो तमाम दुनिया में ये वो शेर मकबूल हुआ। और उस शेर के ज़रिए ये बताया गया था कि नमाज में किसी भी तरह का मसलक व मिल्लत और अमीर गरीब नहीं होता। लेकिन आप अगर यहाँ दरगाह आलिया नजफ़ हिंद जोगीपुरा में आएंगे, यहाँ भी आपको वही मंज़र देखने को मिलेगा कि ना कोई अमीर है ना गरीब है, सब खाक पे बैठे हुए हैं। एक साथ है करोड़पति से करोड़पति लोग जो 50-50 लाख की गाड़ियों से आ रहे हैं, वो भी खाक पे बैठे हुए हैं। मैं और एक भाई से मिलवाता हूँ। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अली मेहंदी। अली मेहंदी भाई, कहाँ से तशरीफ़ लाए? मैं लाया हूँ अलीगढ़ ज़िले से, अलीगढ़ ज़िले के बाद जलाली से। अच्छा अच्छा जी।
इस जो तमाम जो प्रोग्राम होता है सालाना, कब से ज्वाइन कर रहे हैं? मैं आराम साहब 2012 से। 2012 से। कभी पहले बालिद था, साथ आता था, छोटा छोटा सा था, मैं अब खुद आ रहा हूँ। कभी ऐसा महसूस हुआ हो आपको कि आपको जो तलब हुई हो दिल से, जो आपने मांगना चाहा हो, वो मौला ने अता कर दिया हो? हाँ, क्यों कराया जाता था बिल्कुल। अच्छा। मांगा है जो मिलाया हमें। अच्छा, तो आप मानते हैं कि ये मोजिज़ नुमा जगहें हैं सारी? जी जी जी, समझ। अली मेहंदी भाई हमारे साथ थे। आप? मैं अब्बास अली, अंजुमन बहार अज़ा जरेली बरेली का नाम खान। अंजुमन बहार अज़ा जरेली बरेली के साहिब ब्याज हमारे भाई हमारे साथ तशरीफ़ लाए। भाई कब से तशरीफ़ ला रहे हैं दरगाह आलिया? मैं 1983 से लगातार आ रहा हूँ। माशाल्लाह, 1983 से एक अरसा दराज हो गया। 1983 का मतलब ये है कि बचपन से आप तशरीफ़ ला रहे हैं? नया खाने यहीं से हमारी शुरू हुई। माशाल्लाह। कभी, जैसे मैंने भाई से भी सवाल किया, कभी ये महसूस हुआ कि आपकी जो दिल की तलब है, जो आपने मांगा हो, जो आपने चाहा हो कि मौला के कदमों में आपने मांगा हो और वो पूरा हो गया हो? सब कुछ मिला है, जो सोचा उससे बढ़ के मिला है। सब कुछ दरगाह आलिया से मिला। तमाम मोमिनीन है, हमने और भी मोमिनीन से आपको मिलवाया। एक शरफ और मिला, पीछे साल ये नजफ़ हिंद से नजफ़ अशरफ करबला। माशाल्लाह, ये इसी दर का सदका है कि इसी दर का सदका है कि इन्होंने दरगाह आलिया नजफ़ हिंद जोगीपुरा में आके जो दुआ मांगी और वो दुआ मौला ने अपने कदमों में कबूल की और इनको यहीं से नजफ़ अशरफ पहुंचने का और वहां ज़ियारत का मौका मिला। मोमिनीन इकराम, बधाइयों, अज़ादारी और इश्क़ करबला नेटवर्क को सब्सक्राइब करने का लिए हम आपसे बहुत बहुत मिन्नत करते हैं, शुक्रिया अदा करते हैं तमाम मोमिनीन का, और तमाम ज़ियारत के साथ हम आपके साथ बने रहेंगे। बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज़। आले पैगंबर कैदी बना है, बेड़ियां पहने रण में खड़ा है, मेरा भतीजा कैदी बना है, बेड़ियां पहने रण में खड़ा है, पानी कलेजा हो गया गाज़े, है तेरी बहने बेरे दगा